हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय से पर। गाइस, बेसिक फाउंडेशन खत्म करने के बाद जो बेसिक ग्रामर थी वो मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ाया, आपके ग्रुप में डाल भी दिया गया है गाइस। तो बेसिक क्लासेस खत्म करने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। राइट, नाउन कहने का मतलब है अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहे हैं और पूरा डिटेल्ड वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं बट वो किसी बुक्स में आपको नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मार्केट में, अब हर बुक आप नहीं खरीद सकते हो और कई बार इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि अपने लेक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसी चीज ना हो जो मिस हो जाए गाइस। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स प्रॉपर वे में बनाएं। हालांकि मैं पीडीएफ आपको दूंगा बट फिर भी गाइस आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपके अपने नोट्स आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे गाइस। क्लास देखने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा जरूर गाइस। तो बेसिक क्लासेस खत्म करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला चैप्टर हमने नाउन लिया है और नाउन का पार्ट 1 मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा, उनका डिस्कशन भी होगा। राइट, और मैं ट्राई करूंगा जो एमसीक्यूज होने वाले हैं उनका मैं लाइव डिस्कशन कराऊंगा, क्योंकि लाइव में क्या होगा, अब क्योंकि टेस्ट है तो मैं ये भी देख लूंगा कि आपको कितना आ रहा है। राइट, आपके आंसर्स मैं देखना चाह रहा हूं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नाउन का। राइट, और बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। राइट, मैंने नाम ही दिया है फ्रॉम बेसिक टू सिलेक्शन। किसी भी टॉपिक में कोई भी बेसिक चीज में नहीं छोड़ने वाला हूं और कोई भी एडवांस लेवल, यानी ऐसा नहीं कि बेसिक ही बेसिक पढ़ा दिया गया, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक मैं चैप्टर को ले जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन चैप्टर में गाइज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पार्ट 1 है आज। तो पार्ट 1 में क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज नाउन, कि इंग्लिश में नाउन पढ़ाया क्यों जाता है, नाउन का रोल क्या होता है, नाउन कैसे रोल प्ले करता है इंग्लिश में। तो गाइज अगर आपने हमारे बेसिक वाले क्लासेस देखे हो, मैं फिर बता रहा हूं, जिन बच्चों ने नया एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन लिया है और वो नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने जो बेसिक क्लासेस पढ़ा रखी है, जो फाउंडेशन क्लास पढ़ाई है, पहले उसको देखिए। उसमें मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ा रखा था कि नाउन होता क्या है। मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के पहले राम आ रहा है, वर्ब के पहले राम आ रहा है तो ये भी नाउन है। वर्ब के पहले ही आ रहा है, देखिए इसके पहले ही आ रहा है तो ये प्रोनाउन है, नाउन को ही रिप्लेस करता है। मैंने आपको बताया था अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट की जगह पर कोई वर्ब ही क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी बेटा नाउन का ही काम करेगा। ऐसे ही नाउन को हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया कि एवरीथिंग इज नाउन। मैंने गाइस आपको बताया था एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। हर वो वर्ड नाउन होता है जो मैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। तो ये मैंने डिटेल्ड वे में वहां पढ़ा रखा है, तो यहां मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि नाउन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताया दे रहा हूं कि अब कोई आपसे पूछे नाउन क्या होता है तो नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग मत बताने लगिएगा स्टार्टिंग में ही। मैं भी आपको बताऊंगा ये, लेकिन स्टार्टिंग में दो चीजें हैं कि नाउन का रोल क्या होता है, नाउन रोल प्ले कैसे करता है, तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो उसकी डेफिनेशन है गाइस। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फंक्शन ऑफ नाउन। ठीक है, क्या क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ नाउन देखेंगे, व्हाट इज नाउन मैं आपको बता चुका हूं। फिर हम नाउन वर्ड्स देखेंगे। बहुत से टीचर्स और बहुत सी बुक्स में नाउन वर्ड्स नहीं मिलते और कई बार क्या होता है, नाउन वर्ड्स पता ना होने की वजह से एरर कर बैठते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस में अंतर नहीं पता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस में अंतर नहीं पता है, एरोगेंट, एरोगेंस में अंतर नहीं पता है, क्रिएट, क्रिएशन में अंतर नहीं पता है। तो ये सारी चीजें, डीप, डेप्थ में अंतर नहीं पता है, बॉर्न, बर्थ में अंतर नहीं पता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे नाउन की, नाउन वर्ड देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे गाइस। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन। इसी में गाइस हम काइंड्स भी पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काइंड्स में भी देखेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं। उसके बाद गाइस हम केस देखने वाले हैं नाउन चैप्टर में। केस, केस क्या होता है, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस होता है। ये पजेसिव केस क्या होता है, राम्स पेन, राइट, करंस बाइक, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो केस कुछ और नहीं होता, जिसे आप हिंदी में कारक कहते हो वही इंग्लिश में केस होता है। तो केस में हम लोग एग्जाम के पर्पज से सब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, पजेसिव केस पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे विथ एमसीक्यूज। 40 to 50 क्वेश्चन हम नाउन के सॉल्व करवाएंगे और इससे बाहर फिर कोई भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बाकी बहुत सारे फैक्ट आपको चैप्टर के दौरान ही पता चल जाएंगे। तो चलिए, नाउन होता क्या है, नाउन क्या होता है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ये मैं बेसिक में ही बता चुका हूं। तो जो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज नाउन, ये आपका फाउंडेशन क्लास में मैं
क्लियर कर चुका हूं। फंक्शन ऑफ नाउन देखते हैं गाइज। अब हम फंक्शंस ऑफ नाउन की अगर गाइज हम बात करें, फंक्शंस ऑफ नाउन की कि नाउन कैसे कैसे सेंटेंस में आता है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको देखना है कि जो नाउन होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। कहने का मतलब है, बड़ी सिंपली वे में मैंने आपको बताया था कि भैया वर्ब के पहले जो चीज आती है वो सब्जेक्ट कहलाती है, वर्ब के जो बाद चीज आती है वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो वर्ब के पहले जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट बनता है किसी वर्ब का। द ट्रेन हैज अराइव्ड। अब देखिए इस हैज का, इस वर्ब का जो ट्रेन है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यानी नाउन जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है, अभी मैंने बताया। दूसरा टॉपिक देखें, द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बनता है, यानी किसी भी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी बनता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहां पे करण देखें, करण देखें किसका ऑब्जेक्ट है, सौ का। इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है गाइस। तो पहले में देखिए ट्रेन सब्जेक्ट है, दूसरे में करण ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे रोल ये प्ले करते हैं। इसके अलावा गाइस नाउन और क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन भी बनता है। ये सबसे बड़ी बात जो है समझने वाली है। मैंने आपको बताया था जिस तरह से वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है गाइस, जिस तरह वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रेपोजिशन का गाइस अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट अगर आपको पता है तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बेटा वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखिएगा। प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसका वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद का होता है, प्रेपोजिशन के बाद का जो होता है वो प्रेपोजिशन के बाद का होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं गाइस वो ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। कई बड़ी बड़ी एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर ये चीज आपको पता है। तो देखिए जो नाउन होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अच्छा, जहां जहां मैं नाउन कह रहा हूं आप बाय डिफॉल्ट प्रोनाउन समझते जाइए, क्योंकि भाई प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर ही आता है। तो देखिए यहां मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं। करण लाफ्ड एट मोहन, अब प्रेपोजिशन है ना एट। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर लाफ्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये जो मोहन है ना, इसका लाफ्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये बेटा एट के बाद आया हुआ है। किसके बाद आया है, एट के बाद आया है। तो करण लाफ्ड एट मोहन, मोहन किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। विनय डिपेंड्स ऑन हिम, देखिए डिपेंड्स जो वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये जो हिम है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का गाइस ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो नाउन क्या क्या करता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। और एक और ये वर्क करता है जो आपको समझना चाहिए, ये पजेसिव केस, पजेसिव केस में भी आता है। पजेसिव केस का भी ये सब्जेक्ट बनता है, पजेसिव केस में को भी ये प्रभावित करता है। जैसे देखिए अगर इस सेंटेंस में मैंने विनय में एपस्ट्रॉफी ना लगाया होता, मान लीजिए यहाँ एपस्ट्रॉफी ना लगाया होता मैंने, तो क्या विनय वॉच कुछ होता है, विनय वॉच थोड़े ना होता है। विनय घड़ी आप थोड़े ना कहोगे, सुनील मोटरसाइकिल थोड़े ना कहोगे सुनील मोटरसाइकिल, आप कहोगे सुनील की मोटरसाइकिल। तो ये पजेसिव केस, जो पजेसिव केस एडजेक्टिव का काम करता है गाइस, याद रखिएगा। जो पजेसिव केस एडजेक्टिव का काम करते हैं उनके बाद भी ये आता है, याद रखिएगा। तो विनय वॉच नहीं होगा भाई, विनय वॉच होगा। तो पजेसिव केस में भी नाउन आता है। तो विनय की घड़ी, सुनील की मोटरसाइकिल, और जो सुनील्स और विनय है ना, दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये दोनों नाउन नहीं है। यहाँ पे सुनील्स मोटरसाइकिल नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि सुनील्स और विनय कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। आप ये बोल सकते हो विनय इज माई ब्रदर, आप ये नहीं बोल सकते विनय इज माई ब्रदर। आप ये बोल सकते हो सुनील इज माई मैथ्स टीचर, मिस्टर सुनील इज माई मैथ्स टीचर। आप ये नहीं बोल सकते सुनील्स इज माई मैथ्स टीचर, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव का ही काम करेंगे। और मैंने गाइस आपको बताया था कि नाउन के जस्ट पहले अगर आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, प्रेपोजिशन नहीं आ रहे हैं, तो वो दोनों क्या काम करेंगे, एडजेक्टिव का ही काम करेंगे। तो इन विनय और सुनील को गौर से देख लीजिए, ना ये प्रेपोजिशन है ना ये आर्टिकल है, बचा क्या, ये दोनों गाइस एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी चाहिए। तो ये जो नाउन होता है ये पजेसिव केस में भी यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ नाउन, ये हो गया फंक्शन ऑफ नाउन इंग्लिश में। अब आगे आइए देखते हैं नाउन वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस।
ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो ना, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग, राइट, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो पर्सन प्लेस और थिंग नहीं है, फिर भी वो नाउन है। तो आपको समझना चाहिए, एडवांस लेवल में पहुंचिए गाइस, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी वर्ड में क्या लग जाए, अगर नेस लग जाए तो वो नाउन का काम करता है। जैसे देखिए, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। किसी भी वर्ड में क्या लग जाए, हुड लग जाए, तो वो नाउन का ही काम करता है। जैसे चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, राइट। तो ये सब क्या बन जाते हैं, आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। ये भी याद रखिए, क्या बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे काइंड और काइंडनेस में फर्क होता है, जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको ये फर्क नहीं बताया गया होगा कि काइंड और काइंडनेस में क्या डिफरेंस है, हैप्पी और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है। ये आपको आज पता चलेगा, राइट, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी वर्ड में गाइस ए एन सी लग जाए, क्या लग जाए, ए एन सी लग जाए, तो वो नाउन का ही काम करता है। अबंडेंस हो गया, गाइडेंस हो गया, अबंडेंस हो गया, गाइडेंस हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। ये जितने भी वर्ड्स में नाउन कह रहा हूं ना गाइस, किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बना लेना या तो ऑब्जेक्ट, पता चल जाएगा। आप गाइस काइंड को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते काइंड इज अ गुड क्वालिटी, आप कहोगे काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी। अपने आप देखिए, वो सब्जेक्ट की जगह आ भी रहा है और काइंडनेस सही लग रहा है आपको, काइंड सही नहीं लगेगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, नाउन भी बन रहे हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। किसी भी वर्ड में अगर ई एन सी लग जाए, डिपेंडेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। किसी भी वर्ड में गाइस मेंट लग जाए, ट्रीटमेंट हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाउन का ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब नोट्स बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा किसी भी वर्ड में टी आई टी लग जाए, टी आई TIUN, यहीं पे आपको पता चलेगा क्रिएट और क्रिएशन में क्या अंतर होता है, डेकोरेट और डेकोरेशन में क्या अंतर होता है, राइट। तो जैसे सेलिब्रेट क्या होता है, वर्ब, उसका नाउन क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन। कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी बताइए। सेपरेट होता है, सेपरेशन भी होता है, सेपरेट और सेपरेशन। तो इन चीजों पे कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा जब आप कॉलेज में रहे होगे। तो यही चीजें अलग करती हैं कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक लेवल को। एकेडमिक लेवल में ज्यादा से ज्यादा हम रटने का प्रयास करते हैं इंग्लिश को, यहां पर आप समझिए। अगर आप समझ नहीं रहे तो आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी नहीं कर सकते। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा बेसिक से आपको समझा पाऊं, राइट। किसी भी वर्ड में एस आई यून आ जाए, क्या आ जाए, एस आई यून, तो गाइस नाउन का ही काम करेगा। जैसे एक्सटेंशन हो गया, डिवीजन हो गया। किसी भी वर्ड में डबल एस आई यून आ जाए, जैसे एडमिशन हो गया, परमिशन हो गया, ये सब नाउन का ही काम करेंगे। किसी भी वर्ड में टीएच लग जाएगा, इस क्या लग जाए, टीएच। जैसे बॉर्न और बर्थ, यकीन मानिए बचपन से लेकर आज तक आपने नर्सरी से लेके एमए पीएचडी कुछ भी कर डाला हो, अगर आपको ना बताया जाए ना तो कभी आपने दिमाग नहीं लगाया होगा कि बर्थ और बॉर्न में क्या अंतर है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा हम डेट ऑफ बॉर्न क्यों नहीं लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, डेट ऑफ में ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और बॉर्न वर्ब होता है, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ। हेल्थ हो गया, डेप्थ हो गया, डीप और डेप्थ में भी अंतर होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में टीएच लग जाए तो क्या काम करता है, नाउन का ही काम करता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं, एक एक दो दो वर्ड्स लिखे हैं ताकि बात आपके माइंड में सेट हो जाए। लेनदेन होता है, लेनदेन का लेंथ हो जाएगा, राइट। वर्ड प्लस एजी, किसी भी वर्ड क्लास में क्या आ जाए, एजी। जैसे मैरिज हो गया, वेस्टेज हो गया, ये सब क्या बनते हैं, नाउन का ही काम करते हैं। वर्ड प्लस टी वाई, जैसे देखिए यस यस यस, क्रुएलिटी हो गया, रॉयलिटी हो गया, ये सब क्या है, नाउन का ही काम कर रहे हैं, ओके। किसी भी वर्ड में आई टी वाई आ जाए, विजिबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, नाउन बन जाएंगे। वर्ड प्लस सी वाई, एक्यूरेसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्लस आई सी, इस पर तो कई बार एरर आ चुकी है। आई सी, एडवाइस हो गया, प्रैक्टिस हो गया। जैसे देखिए दो एडवाइस होते हैं, एक बेटा ये वाला एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है ये वाला, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो ये एडवाइस नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह, और ये वाला एडवाइस गाइस वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब होता है सलाह देना या सलाह लेना। जैसे मैं कहूं माय फादर एडवाइज्ड मी, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, वहां ना जाने की सलाह दी थी, नॉट टू गो देयर, तो ये वाला एडवाइस रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं द एडवाइस ऑफ माय फादर, द एडवाइस ऑफ माय फादर वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। तो देखिए एक में एडवाइस वर्ब का काम कर रहा है जिसमें आई सी लगा हुआ है, और एक में आई एस सी लगा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और जिसमें आई सी लगा है ये नाउन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है सलाह, और ये वाला जो आई एस सी वाला होता है इसका मतलब होता है सलाह देना या सलाह लेना, ठीक है।
तो इस तरह से भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये नाउन वर्ड्स हो गए, याद रखिएगा, ये नाउन वर्ड्स हो गए। ठीक है, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एट के बाद इंटेलिजेंट लिख देगा एरर में, एट इंटेलिजेंस, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है ना, एट इंटेलिजेंस। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको पता रहेंगे तो एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कई बार बड़े बड़े, मैं बता रहा हूं बड़े बड़े एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स कट गया है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। कोई वर्ब था उसमें, कोई एडवर्ब था उसमें, कोई एडजेक्टिव था उसमें, राइट। तो जिन बच्चों को पता था ये नाउन होता है वर्ड, उन्होंने तुरंत लगा लिया आंसर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहां पे आपको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग गाइस इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वैसे तो आपने कॉलेज में भी पढ़ी होगी, स्कूल में भी पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं हट के बताऊंगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ क्या होता है, पर्सन। तो पर्सन पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अजय हो गया, विनय हो गया, सीता हो गया, पर्सन पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो। प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन के बाद क्या आता है, प्लेस। प्लेस दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, वॉट एवर यू वांट टू टेल, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पर्सन और प्लेस पहचानने में कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आता है थिंग्स। नाउन में आप क्या बोलते हो, थिंग्स। देखिए, नाउन में जो थिंग्स होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक होता है नॉन लिविंग थिंग, क्या होगा, एक होगा नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग में गाइस क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, वुड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, राइट, प्लास्टिक आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, डायमंड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। और यही नॉन लिविंग थिंग्स आगे जाके बन जाती हैं, ये क्या बन जाती हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं ये मार्कर सही कर लूं, ये आगे जाके बन जाते हैं मटेरियल नाउन। क्या बन जाते हैं, मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन, अभी मैं डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूं। यही आगे जाके बन जाता है मटेरियल नाउन, राइट। इसके बाद दूसरे टाइप की थिंग्स होती हैं परसीव्ड थिंग्स। परसीव्ड थिंग्स, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा एक नॉन लिविंग थिंग हो गई तो सर दूसरा बताएंगे लिविंग थिंग। भैया लिविंग थिंग ये पर्सन में ऊपर बता चुका हूं, राइट, याद रखिएगा। दूसरी होगी परसीव्ड थिंग। परसीव्ड का मतलब होता है महसूस किया जाना। तो परसीव्ड थिंग का मतलब होता है थिंग दैट यू कैन फील, दैट यू कैन फील, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, राइट। तो परसीव्ड परसेप्शन से बना है, महसूस की जाने वाली वस्तुएं, इन्हें हम बोलते हैं परसीव्ड थिंग्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, टेस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब महसूस की जाने वाली वस्तुएं। और यही आगे जाके बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे, जिन्हें आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। दयालु तो दिखता है लेकिन दयालुता नहीं। बताइए, बड़ा मंगल चल रहा है और किसी ने बहुत ज्यादा पूड़ियां बांट डाली, मैं उसके पास जाऊं, मैं कहूं यार आप तो बड़े काइंड हो, बड़े दयालु हो, चलिए थोड़ी अपनी दयालुता दिखाइए, काइंडनेस दिखाइए। वो कैसे दिखाएगा, कैन यू शो योर काइंडनेस। क्या आप ये कह सकते हो सर ये मैं हूं, एक्स वाई जेड जो भी आप हैं, आप ये कह सकते हो सर ये मैं हूं और ये मेरी 5 किलो दयालुता है, ऐसे तो नहीं कह सकते हो। मान लीजिए रोहन, सीता या मीना किसी की भी फर्स्ट रैंक इंडिया में आ जाए, अब मैं उसके घर गया, वो बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत हैप्पी है, तो खुश को तो मैं देख सकता हूं, मैं उससे हाथ मिला सकता हूं, राइट। लेकिन मैंने कहा चलो जरा अपनी खुशी दिखाओ, अपनी हैप्पीनेस दिखाओ। तो कैन यू शो योर हैप्पीनेस, क्या आप अपनी हैप्पीनेस दिखा सकते हो। आप ये तो नहीं कहोगे सर आज तो मेरी खुशी पगला गई एकदम से, मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है तो इधर उधर टहल रही है, अभी मिलाता हूं मैं, तो आज तो सुबह से मेरे पास 1 कुंटल खुशी आ गई है। आप ये तो नहीं कह सकते हो। आप कहोगे सर अरे सर खुशी मैं कैसे दिखाऊं। आप उसको फील करिए कि फर्स्ट रैंक आई है, मेरे अंदर कितनी खुशी होगी। तो खुश तो दिखता है, खुशी नहीं। मेरे पास कोई ऐसा फीता या मेजरमेंट का मीटर नहीं है कि मैं नाप सकूं आपके अंदर खुशी है कितनी है, आपके अंदर दयालुता कितनी है। टेस्ट हो गया, कैडबरी चॉकलेट मान लीजिए आप खा रहे हैं, मैंने कहा इसका टेस्ट कैसा है, आप कैसे बताओगे। आप ये तो नहीं कहोगे सर ये कैडबरी चॉकलेट है, ये 100 ग्राम इसका टेस्ट है, देख लीजिए आप भी। आप कहोगे कि सर आप भी खा लीजिए, जैसी आपको लग रही है वैसे ही हमें लग रही है। तो ये फील किया जाता है। ऑनेस्टी, ईमानदार तो दिखता है, ईमानदारी नहीं। किसी ने आपकी पर्स उठा के दे दी, क्या आप उससे कह सकते हो चलो अपनी ईमानदारी दिखाओ, कैसे दिखाएगा। वो तो नहीं कहेगा देखिए 1 कुंटल ईमानदारी हमारे पास है, मैं रोज लेके निकलता हूं सुबह। पेन हो गया हमारे, मान लीजिए इसी समय सर में पेन हो रहा है और आप जितने बच्चे देख रहे हो, क्या हम आप लोगों को पेन दिखा सकते हैं, क्या अपने सर का हम पेन दिखा सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखिए जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आधा किलो पेन था, अभी इतना पेन हो गया है। क्या हम आपको पेन दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। इस तरह से जब आप किसी बच्चे को समझाओगे तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। दयालु तो दिखता है, दयालुता नहीं। खुश दिखता है, खुशी नहीं। टेस्ट नहीं दिखता है, उसे फील किया जाता है।
ईमानदार दिखता है, ऑनेस्ट दिखता है, ऑनेस्टी नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें यही जाके बन जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनको अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। जो चीज दुनिया में तुम देख ही नहीं सकते हो, उसको ना डिवाइड कर पाओगे, ना वो काउंटेबल से ना वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन पाएगी, इसीलिए सारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। बहरहाल जब मैं एक काइंड पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल्ड वे में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये थिंग दो टाइप की होती है, नॉन लिविंग, एक परसीव्ड थिंग, ठीक है। नॉन लिविंग क्या बनती है? मटेरियल नाउन। परसीव्ड थिंग क्या बनती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद नाउन में एनिमल्स और ट्री भी पढ़ाए जाते हैं। एनिमल्स और ट्री, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या एनिमल्स और ट्री, क्या एनिमल्स और जो ट्री होते हैं, एक मिनट, क्या एनिमल्स और जो ट्री होते हैं, ये जो दोनों हैं, क्या लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? तो आप में से 60 to 70 बच्चे जिन्होंने हमसे पहले पढ़ाई नहीं की है, उनको लगेगा दोनों तो लिविंग है। अरे ट्री तो छोटे से बड़ा होता है, लिविंग है। एनिमल भी बोलता है, भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, तो ये तो लिविंग थिंग है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश कहती है हम लिविंग थिंग उसी को मानेंगे जिसके आगे या तो हम ही लगा सकते हैं या तो हम शी लगा सकते हैं। इंग्लिश का ऐसा मानना है, राइट। इंग्लिश कहती है लिविंग थिंग वही हो सकते हैं जिसके आगे या तो ही आ सकता है या तो शी आ सकता है। क्या आपने कभी सुना है ही इज अ स्मार्ट डॉग? ही इज अ स्मार्ट डॉग, कभी ऐसा सुना है आपने? क्या आपने कभी डॉग के लिए ही लगाया है? नहीं लगाया होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है शी इज अ स्मार्ट कैट? क्या आपने कभी ऐसा सुना है? क्या आपने कैट के पहले कभी शी लगाया है? नहीं लगाया होगा। तो एनिमल्स और ट्री, कभी आपने सुना है कि ही इज अ स्मार्ट बैनियन ट्री? कभी आपने सुना है? तो ना ट्री, ही इज अ स्मार्ट मैंगो ट्री, नहीं सुना होगा। तो ट्री और एनिमल्स, इन सबके पहले कभी भी हम ही या शी नहीं लगा सकते। तो इनके पहले लगाएंगे क्या? इनके साथ हम गाइस हमेशा इट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। इंग्लिश की खूबसूरती अभी आप देखिए, अभी आपको बड़ी नई चीज पता चलेगी, ठीक है। सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, एनिमल्स और ट्री, इन सबके साथ कभी भी ही या सी नहीं लगता, इन सबके साथ इट लगता है। लेकिन एक नई चीज आपको बताता हूं मैं, अगर बॉय एक है तो हम ही लगाते हैं, बहुत से लड़के हैं तो हम क्या लगाएंगे? प्रोनाउन दे हो जाएगा। अगर गर्ल एक है तो सी लगाएंगे, बहुत सी लड़कियां हैं तो क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। इसी तरह याद रखिएगा, एनिमल्स, ट्री या नॉन लिविंग थिंग, याद रखिएगा बच्चों, एनिमल्स या ट्री या कोई नॉन लिविंग थिंग, या कोई नॉन लिविंग थिंग, ये सब जब तक सिंगुलर हैं तभी तक बेटा इनके साथ इट लगेगा। लेकिन अगर ये प्लूरल हो गए तो इनके साथ भी दे आता है। अगर बहुत सारी काउज हैं तो दे आर काउज बोलेंगे। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा, राइट। तो याद रखिएगा, इस पूरी धरती पे, पूरी इंग्लिश में प्रोनाउन में प्लूरल सिर्फ एक ही होता है, दे। प्लूरल सिर्फ एक ही होता है, दे। इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनता है, देम। क्या बनता है? देम। याद रखिएगा, प्लूरल में सब एक ही हो जाते हैं, सिंगुलर में अलग अलग हैं कि बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, एनिमल, ट्री, नॉन लिविंग के लिए इट। सिंगुलर में अलग अलग हैं, प्लूरल में एक ही हो जाते हैं, दे। ठीक है, आइए जरा प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए, आइए जरा इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, देखिए मैं यही लिखे दे रहा हूं, आई हैव अ पेन। आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू सेल, क्या भरेंगे यहाँ पे बताइए? तो यहां भरेंगे बेटा, क्या फिल करेंगे? इट भरेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट। मेरे पास एक पेन है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तो इस पेन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? इस पेन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा, क्योंकि एक पेन था। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, आई हैव मैनी पेन्स, आप लोग सुन लीजिए, आई हैव मैनी पेन्स। अब मैंने पेन नहीं लिखा है, मैंने पेन्स लिख दिया, आई हैव मैनी पेन्स। आई डोंट वॉन्ट टू सेल। अब बताइए इसके लिए हम फिल में क्या भरेंगे? इसके लिए गाइस हम फिलर में क्या भरेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट भरेंगे। क्या फिल करेंगे बताएं? कि बेटा देम लिखेंगे। मैं इन पेन्स को बेचना नहीं चाहता, मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सेल देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम, क्योंकि पेन्स की बात अब हुई है। अब आप इट नहीं लिख सकते यहां। तो अब बताइए पेन्स के लिए देम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? और अगर देम आ रहा है तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये सब सिंगुलर है तब तो ये फैक्ट चलेगा इनके साथ, लेकिन अगर ये प्लूरल हो गए सबके साथ गाइस हम दे का ही यूज करेंगे। सबके साथ दे का यूज होगा और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एनिमल, ट्रीज के साथ कभी ही सी नहीं लगता है। अगर ये सिंगुलर है इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? इट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये प्लूरल हो गए तो सबके लिए फिर चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल, ट्री, व्हाटएवर यू वांट टू टेल, कुछ भी हो, सबके लिए गाइस दे का ही यूज हम करते हैं। क्या यूज करते हैं? दे का ही यूज करते हैं। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी।
इतनी बात अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको बताई। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक बेटा आपने जो समझा, अभी तक आपने क्या देखा? आपने फंक्शंस ऑफ नाउन देखे, आपने नाउन वर्ड देखे, आपने नाउन की डेफिनेशन देखी। तो ये 3 चीजें अच्छे से बेटा आपके माइंड में, मैं आशा करता हूं कि खत्म हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी हैं, आपके माइंड में पूरी तरह सेट हो चुकी हैं। ये 3 टॉपिक मैंने अभी भी आपको डिस्कस किए। इन तीनों टॉपिक में कहीं भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो क्लास के बाद तुरंत कॉल करिएगा बेटा, तुरंत हमको कॉल करिएगा, आई विल हेल्प यू। ठीक है? और एक चीज मैं बता दूं, जितने भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज 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 आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है? अगर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर मटेरियल मैं यहां आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। और एक जो ट्रस्ट होता है, बच्चों का विश्वास होता है कि हाँ, ऑनलाइन में कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ बच्चों को लगता है नहीं, पता नहीं ठीक से होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन में तो हम सामने जाके टीचर से पढ़ते हैं, तो वो सारी दुविधाएं आपकी दूर होने वाली हैं। आप हमसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपने ऑफलाइन में ही जैसे क्लास की है। ठीक है? चलिए, क्योंकि एक मेहनत, एक ऊर्जा जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, राइट, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। और मैं यही आशा करता हूं कि आप एक बेहतर टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर टीचर बने, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर ऑफिसर बने, अपनी बात को क्लियरली आप किसी को समझा पाए। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे गाइस काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। तो अगर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये बड़ा सिंपल है। बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कि देयर आर 5 काइंड्स, बहुत सी बुक में लिखा होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल होते हैं, बहुत सी मतलब अलग अलग। सिंपली आप समझ लीजिए 2 टाइप के नाउन होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठोस, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। आपके घर में आरसीसी की छत पड़ती है ना, आरबी की, तो बी से ब्रिक हो गया और कॉन्क्रीट मतलब गिट्टी, ठोस, राइट। तो कॉन्क्रीट नाउन में जो है 4 नाउन्स आते हैं। देयर आर 4th नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स का मतलब होता है फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन राम है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। कॉमन नाउन बॉय है, आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन आर्मी का ग्रुप जा रहा है, राइट, या झुंड जा रहा है, आप देख सकते हैं। मटेरियल नाउन आप गोल्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरे टाइप का नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा गाइज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नाम ही में है कि भावनाओं में होता है। भाववाचक संज्ञा में नाम में ही लगा है कि भाव में है, ये फिजिकली नहीं होता है। इसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसका ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है, ना साइज होता है, ना वेट होता है। ये सिर्फ फील किया जाता है। क्या किया जाता है? ये सिर्फ गाइज फील किया जाता है नाउन। ठीक है? तो इन्हीं नाउन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। इसी को चाहे आप ऐसे कह लीजिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, 5 काइंड बना लीजिए, चाहे आप इस तरह से 2 काइंड बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन आपको बस पता होना चाहिए क्लियरली कि क्या क्या हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करेंगे गाइस? प्रॉपर नाउन की। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, इसलिए हम प्रॉपर वे में पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आगे आप इसी नाउन चैप्टर में आप देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। वैसे तो ये काइंड्स वगैरह तो आप नहीं पढ़े होंगे, बट फिर भी आप क्योंकि बैच में पढ़ रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है मैं पूरी चीज एक तरफ से आपको पढ़ाऊं। तो प्रॉपर नाउन होता है इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब मेरा नाम उदय है तो मेरे घर वालों के लिए प्रॉपर नाउन मैं ही हूं। आपका नाम सरिता है तो आपके घर वालों के लिए आप ही प्रॉपर नाउन हो। इंडिविजुअल आप ही, जितने रिश्तेदार हैं आप ही को सरिता बुलाएंगे, मुझे ही उदय बुलाएंगे, राइट। तो जब हम किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, द गंगा हो गया, द ताजमहल हो गया, राम, सीता, व्हाटएवर, दिल्ली वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। ताजमहल एक है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड वालों के लिए एक ही ताजमहल है, वो प्रॉपर है, राइट। ये एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, ऑलवेज राइट विद कैपिटल लेटर। ये किससे लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर आप दिल्ली ऐसे लिख रहे हो बेटा, तो वैसे तो इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो, लेकिन गलत है। दिल्ली हमेशा आपको ऐसे लिखना चाहिए, राइट। ताजमहल अगर आप ऐसे लिख रहे हो TAJ, तो गलत है। ताजमहल हमेशा आपको कैपिटल से लिखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमेशा जो प्रॉपर नाउंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, राइट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं एग्जाम को लेकर। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है, तो आपको सर ये कैसे हो सकता है? प्रॉपर तो आप हैं, आप कॉमन कैसे हो सकते हैं? तो आइए कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। मोहन इज माई बैचमेट। हर नाउन के काइंड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा मोहन इज माई बैचमेट। मोहन कौन है?
मोहन मेरा बैचमेट है। तो देखिए इसमें जो मोहन है वही मोहन है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? प्रॉपर नाउन का, क्योंकि मोहन मेरा बैचमेट है, मैं उसको जानता हूँ, वही प्रॉपर नाउन है। लेकिन आपने भी छोटे से लेकर आज तक देखा होगा कि आपकी क्लास में क्या होता था, कई बार एक नाम के 3-4 बच्चे हो जाते थे, तो बड़ी कंफ्यूजन होती थी। मैम कहती थी अरे वो पतले वाले मोहन की बात नहीं, मोटे वाले मोहन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं देयर आर 2 मोहन, तो अब आप बताइए जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, क्या आप ये मुझे बता सकते हो मेरे माइंड में इस समय कौन सा मोहन है? क्या या मैं यहाँ 3 मोहन लिख देता, 4 मोहन लिख देता, या मान लीजिए लखनऊ शहर में 20 मोहन है, या मान लीजिए 1000 मोहन है, तो आप बता सकते हो कौन से मोहन की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन जब प्लूरल यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जब प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा हो जाते हैं बेटा, तो वो कॉमन नाउन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन्स बन जाते हैं। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं क्लास में लिखा देता हूं बच्चों को, राइट। when proper noun become plural, right, it can be used as a common noun, इनको यूज किया जा सकता है कॉमन नाउन की तरह। तो लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन जब प्लूरल बन जाते हैं तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। अब मेरे पास एक मोबाइल है, लेकिन मैंने कहा उसके पास 5 सैमसंग के फोन है, 5 सैमसंग मोबाइल्स हैं, राइट। अब आप बता सकते हो कौन से सैमसंग मोबाइल में की मैं बात कर रहा हूं, या उन 5 में से मेरा कौन सा है। तो आप कहोगे सर अब ये तो 5 हो गए। सैमसंग देखिए प्रॉपर नाउन है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है सैमसंग, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 सैमसंग मोबाइल की बात कर दी है। तो अब देखिए सैमसंग अगर एक से ज्यादा बार आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो सैमसंग भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आप उसको एक कंपनी के रूप में बोल रहे हो, प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने कहा कि मेरे घर में मम्मी के पास, पापा के पास, सबके पास सैमसंग का ही फोन है, तो मैं कहूंगा यार ये तो कॉमन हो गया, सबके पास सैमसंग है, मैं कौन सा फोन लूं, राइट। तो ये एक लॉजिकल बात है जो मैं बता रहा हूं। तो बस ये आप समझ लीजिएगा, प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बनता है जब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अच्छा एक चीज मैं यहां पे और बता दूं, राइट, हर प्रॉपर से आप कॉमन पहचान सकते हो, हर प्रॉपर से आप कॉमन पहचान सकते हो, लेकिन हर कॉमन से आप प्रॉपर नहीं पहचान सकते। मैं क्या हूं? मैं एक मैन हूं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं मेरा नाम? क्या इस सिटी में हर व्यक्ति मेरा नाम जानता है? लेकिन हर व्यक्ति ये जानेगा, मेरी शक्ल को देख के जेंडर बता देगा मैं कौन हूं। मैं एक मैन हूं। तो मैन क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी कोई बॉय है उसको जानते हो, लेकिन उसका नाम जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन अगर मैंने कहा ये करण है, तो आप तुरंत बता दोगे बॉय है। तो प्रॉपर से आप कॉमन बनेगा, या आप तुरंत पहचान जाओगे, लेकिन हर कॉमन से आप प्रॉपर नहीं पहचान सकते। ये एक लॉजिकल बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए मटेरियल नाउन। अगला देखिए गाइस मटेरियल नाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन है, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मटेरियल नाउन, हर वो चीज मटेरियल होती है, डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा ही, पहले आप लॉजिकल तरीके से समझिए। हर वो नाउन मटेरियल नाउन होता है, या हर वो चीज मटेरियल होती है जिससे कुछ बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जिससे कुछ बनाया जाता है, ये लाइन याद रखिएगा। a noun of material denote the matter or substance of which things are made of, right। जिससे कुछ चीजें बनाई जाती हैं, ऐसा तत्व या ऐसा नाउन जिससे कुछ बनाया जा रहा है, वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा, राइट। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, वुड हो गया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? कुछ चीजें याद रखिएगा। मटेरियल नाउन नेचुरल होते हैं। बताइए क्या गोल्ड आपने बनाया है? क्या आयरन आपने बनाया है? अगर गोल्ड हमने आपने बनाया होता ना, तो रोज आधा किलो खरीद के ले आते। क्या गोल्ड हमने आपने बनाया? नेचुरल है। क्या मिल्क हमने आपने बनाया? नेचुरल है। शुगर हमने आपने बनाया? नेचुरल है। नेचुरल का मतलब इसके तत्व में जाएंगे तो गन्ने से, गन्ने के तत्व में जाएंगे तो प्रकृति देता है, राइट। वाटर हमने आपने बनाया? नेचुरल है। राइस हमने आपने बनाया? नेचुरल है। वुड हमने आपने बनाया? सब नेचुरल, सब नेचुरल। तो अब एक चीज बताइए, जब हमने और आपने बनाया नहीं है, तो क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मटेरियल नाउन जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कल मैंने 1 चावल खरीदा था, कल मैंने 1 शुगर खरीदा था। ये हमेशा मात्रा में आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं। ये हमेशा किस में आते हैं? मात्रा या क्वांटिटी में आते हैं गाइस, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल है तो इनको आप 1 2 3 नहीं गिन सकते, और अगर 1 2 3 नहीं गिन सकते तो ना ये 1 होंगे, ना 2 होंगे, ना 3 होंगे। तो जब 1 होंगे ही नहीं, तो इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल ए एन भी नहीं लगाते। तो जब इनको गिन ही नहीं सकते तुम, तो दुनिया में याद रखिएगा कोई चीज जब तक 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, तब तक वो 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। देखिए आप बोलते हो आ बॉय, आप बॉय बोलते हो क्यों? क्योंकि आप बॉय का बॉयज लिख सकते हो, तभी तो आप बॉय बोलते हो। भाई नंबर किससे शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो अगर दुनिया में कोई चीज 1 ही नहीं है, तो क्या वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है? नहीं। तो यही इन नाउन्स के लिए होता है।
तो जैसे आयरन है या शुगर है, शुगर वन से थोड़ा ना शुरू होता है, शुगर तो मात्रा में होता है। आप दुकान पे जाके ये थोड़ा ना कहते हो एक चीनी दे दीजिए, 4 चीनियां गिर गई, एक चीनी दे दीजिए, तो नहीं कहते हो, राइट। तो ये जो शुगर है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए इन सबके पहले हम आर्टिकल ए एन नहीं लगाते, क्योंकि इनका कोई प्लूरल नहीं होता। तो प्लूरल नहीं होता तो सिंगुलर भी नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता तो उनके आगे ए भी नहीं लगेगा। और आप सबको पता है कि सिंगुलर नाउन के पहले ही ए एन हम लगाते हैं, तो आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, तो भाई जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब भी आएंगी। अगर इनको डिवाइड हम नहीं कर सकते तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, राइट। याद रखिएगा। और इन नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। आप गोल्ड्स नहीं बोल सकते, आप राइजेस नहीं बोल सकते, और अगर आप वुड्स नहीं बोल सकते, बोलोगे तो इनका मीनिंग जो है वो अलग हो जाएगा और उनका मीनिंग अलग है। जैसे आयरन का आयरन ही होता है, इसका आयरन्स नहीं होता। लेकिन तुमने कहा नहीं सर मैंने कहीं आयरन्स पढ़ा है, तो फिर उसका मतलब लोहा नहीं होता, उसका मतलब चेन्स, बेड़ियां, जंजीरें। समझ नहीं समझ रहे हैं। जैसे वाटर, वाटर का वाटर्स नहीं होता, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो उसका मतलब समुद्र, महासागर, झीलें, तो पीने वाले पानी के सेंस में नहीं आएगा। तो इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता। ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये यही मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि इनके पहले ना आर्टिकल ए एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता। ये सब हमेशा क्या बताते हैं, ये सब हमेशा क्वांटिटी बताते हैं, ये सब हमेशा गाइस मात्रा बताते हैं। इनके पहले कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं लगता, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, राइट। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्या इनका कॉमन नाउन बन सकता है, क्या कोई ऐसा एंगल है जिस एंगल से इनको हम कॉमन नाउन की तरह सोच सकें। बिल्कुल बन सकता है, आइए देखते हैं, राइट। पहले हम लोग कुछ और मटेरियल नाउन जान लेते हैं, फिर मैं वो चीज आपको बताता हूं। लिक्विड मैंने अलग अलग इसको सीरियलाइज्ड कर दिया ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में आराम रहे। तो मटेरियल नाउन में अगर लिक्विड्स में बात करें क्या क्या आते हैं, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। अगर गैसेस में बात करें हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। मेटल में बात करें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। फूड मटेरियल में ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पिकल हो गया, जो भी फूड मटेरियल होते हैं सब मटेरियल नाउन होते हैं, राइट। जियोलॉजिकल बॉडीज में अगर देखा जाए, सैंड हो गया, सॉयल हो गया, मड, कीचड़, मिट्टी, राइट, रेत, ये सब जियोलॉजिकल बॉडीज में ये सारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। नेचुरल फिनोमेना जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें देखा जाए, रेन हो गया, स्टॉर्म हो गया, थंडर हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर ही आते हैं, राइट। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके मूल तत्व में जाओगे तो सारे मटेरियल नाउन ही है गाइस, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं क्या मटेरियल नाउन कॉमन नाउन बन सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आराम रहे। द सेम वर्ड, जो सेम वर्ड अभी मैंने पीछे बताया, द सेम वर्ड may be considered either a material noun or a common noun according to the context. किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ये कॉमन भी बन सकते हैं मटेरियल से। देखिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मटेरियल नाउन मैंने उन नाउन्स को कहा था जिनसे आप कुछ बनाते हैं। चलिए मैं क्लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा इस सेंटेंस में कुछ बनाने की बात हुई है। मैंने कहा यार आजकल सोना बड़ा महंगा हो रहा है। आप लोग समझिए, सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा कि सोना जो है बड़ा महंगा हो रहा है, सोना बड़ी बहुमूल्य धातु है, तो क्या इस सेंटेंस में कुछ बनाने की बात हुई है। तो आप कहोगे हाँ सर सोना तो आजकल बहुत महंगा हो रहा है। तो बताइए क्या गोल्ड से वैसे तो रिंग बनती है, लेकिन क्या मैंने इसमें रिंग बनाया गोल्ड से? नहीं, मैंने कहा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो इस धरती पे आप गोल्ड कहते हो तो ऐसा नहीं अमेरिका में कुछ और कहा जाता है, अमेरिका में भी इसको गोल्ड कहा जाता है। यहां पर गोल्ड एक बस धातु के रूप में, मटीरियल के रूप में यूज हुआ है, तो कॉमनली इसको गोल्ड ही बोला जाता है। तो यहां पर ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा फिश लिव इन वाटर, जो फिश है, मछली है, वो कहां रहती है, पानी में रहती है। तो फिश को एक जीव के रूप में बस यूज किया गया कि फिश आप बोलते हो तो हम भी फिश बोलेंगे, पूरी धरती पे फिश को फिश ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्यों दोनों कॉमन है तो मटेरियल, फिश से आप बनाते हो, गोल्ड से आप रिंग बनाते हो। तो मैंने फिर बोला जब तक किसी भी मटेरियल नाउन से तुम कुछ बनाओगे नहीं तब तक उसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी गाइस। मटेरियल नाउन का मतलब ही होता है मटेरियल नाउन्स आर नाउन दैट थिंग्स मेड ऑफ, जिससे चीजें बनाई जाएं। इन स्टार्टिंग के दो सेंटेंसेस में देखिए क्या आपने कुछ बनाया है, नहीं बनाया है। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है गाइस, दोनों कॉमन नाउन हो गए क्योंकि कॉमनली इनका हम यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे देखिए, फिश इज गुड फॉर फूड, यानी ये बात तय है कि इस बार फिश को हमने फूड के रूप में यूज किया है, जो मछली से खाना बनता है वो अच्छा है, तो फिश मटेरियल नाउन हो गया। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अब देखिए गोल्ड का असली प्रयोग हुआ है कि उससे रिंग बनी है, तो अब गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। याद रखिए क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब फिश क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया।
तो याद रखिएगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कॉमन नाउन भी बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर इज लाइफ, राइट, वाटर इज लाइफ, या वाटर इज वेरी प्रीशियस कंटेंट, ठीक है, जल ही जीवन है, तो जल, वाटर, सब लोग वाटर ही बोलते हैं, राइट, सब लोग वाटर बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा द इलेक्ट्रिसिटी इज मेड ऑफ वाटर, मेड फ्रॉम वाटर, कुछ भी मैंने बोल दिया, ये लाइट इस वाटर से बनाई गई है, व्हाटएवर, तो वहां पे वाटर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, राइट। आप खुद सोचिए अगर आज कह दिया जाए सोने से दुनिया में कोई चीज नहीं बनेगी, कोई भी चीज नहीं बनेगी, तो बताइए गोल्ड की क्या वैल्यू रह जाएगी, तो केवल वो एक नाम रह जाएगा, पूरी धरती पे सब उसको गोल्ड ही बुलाते हैं, तो ये कॉमन नाउन का भी काम करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मटेरियल नाउन अगर जनरली कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, उससे कुछ बनाया नहीं जा रहा है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है, और अगर उससे कुछ बनाया जा रहा है तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दे देंगे। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आर्टिकल्स में पता चलेंगी, क्योंकि नाउन का यूज हम आर्टिकल्स के साथ करते हैं, राइट। तो आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें कई सारी नई चीजें आपको पता चलेंगी। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाउन को इकट्ठा करके ग्रुप बना दीजिए, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग, मतलब चाहे पर्सन्स का ग्रुप हो, चाहे एनिमल्स का ग्रुप हो, चाहे थिंग्स का ग्रुप हो, कई बार कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ज्यूरी हो गया, कमिटी हो गया, फ्लॉक हो गया, बैच हो गया, असेंबली हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लीजिए आप लोग। कलेक्टिव नाउन यूज्ड, पहले कुछ कलेक्टिव नाउन आप लोग जान लीजिए। कलेक्टिव नाउन यूज कॉमनली अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपल, पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं बहुत सारे हैं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में डाल दूंगा, आप बुक में भी देख सकते हैं, सिंपली लिखे हुए बहुत सारे। जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास, है ना। अ क्वायर ऑफ सिंगर, जो सिंगरों की डोली होती है, क्वायर बोलते हैं, राइट। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो बाजा जब बजाते हैं उनके ग्रुप को बैंड बोलते हैं। क्राउड ऑफ पीपल या स्पेक्टेटर्स के ग्रुप को क्राउड बोलते हैं। एंग्री लोगों की अगर भीड़ है उसे मॉब बोलेंगे। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट लोगों के ग्रुप बैठे उसे पैनल बोलते हैं, राइट। इसी तरह एनिमल्स के लिए अगर हम बात करें तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स के झुंड को फ्लाइट बोलते हैं। कैच ऑफ फिश बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ, मतलब झुंड को देखें तो डियर के झुंड को हर्ड, कैटल, एलिफेंट, गोट, इन सब के झुंड को हर्ड बोलते हैं। प्राइड एंड ट्रूप लॉयंस के ग्रुप को बोलते हैं। स्वाम ऑफ बीज, मतलब स्वाम मतलब होता है झुंड किसका, मधुमक्खियों का, चींटियों का, इनको क्या बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, ऐसे ही कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। ऐसे ही अगर कलेक्टिव नाउन की हम बात करें थिंग्स के लिए तो बुके ऑफ फ्लावर्स, किसी को देते हो ना शादी वगैरह में, उसे क्या बोलते हैं, बुके। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, फ्लीट ऑफ शिप्स, राइट। अ बंच ऑफ कीज, रेंज ऑफ माउंटेन्स, श्रेणी जो पर्वत श्रेणियां होती है ना श्रृंखला, उसे रेंज बोलते हैं उनके ग्रुप को। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो कलेक्टिव नाउन बहुत सी बुक में लिखे भी सीरियल से होते हैं, तो उनको केवल पढ़ना है, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं। फिर भी मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स यहाँ बता दिए हैं कि एक माइंड में पिक्चर सेट हो जाए कि पढ़ना कैसे कलेक्टिव नाउन। अब ये सब क्या है, ये सब ग्रुप के नेम है, किसी भी चीज का ग्रुप हो जाए। जैसे ये मान लीजिए पेन है, तो एक पेन कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, मैंने कई सारे पेन को एक बना दिया गुच्छे टाइप का, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। एक अंगूर खाएंगे तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, बहुत सारे अंगूर हैं तो बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये बेटा सिंगुलर भी यूज होता, प्लूरल भी यूज होता। जैसे देखिए मैंने पहला कहा इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, तो यहां पे केवल कलेक्टिव वर्ड की बात हुई है, यहां पर केवल कलेक्टिव वर्ड की बात हुई है। वही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, केवल यहां हमने टीम वर्ड की बात की है। बट अगर मैं बोलूं द टीम हैव टेकन बाथ एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस, तो देखिए एग्जामिनर की होशियारी देखिए, उसने टीम को प्लूरल नहीं बनाया, प्लेयर्स नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो लिखता तो आप जान ही जाते प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन उसने प्लूरल वर्ब लगा दिया और आगे लिख दिया बाथ और प्रैक्टिस। अब आप ये बताइए टीम वर्ड प्रैक्टिस करेगा या नहाने जाएगा, कि टीम की जगह प्लेयर्स प्रैक्टिस करेंगे नहाने जाएंगे। तो आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के समझ लेना है कि इस सेंटेंस में प्रैक्टिस करने नहाने कौन जाएंगे, प्लेयर्स जाएंगे। इसीलिए टीम के साथ देखिए हैव लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है वर्ब। पहले वाले में केवल टीम वर्ड की बात हुई थी, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। द कमिटी इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर केवल कलेक्टिव वर्ड की बात हुई है। लेकिन दूसरा कह रहा है डिवाइडेड, अब डिवाइड कमेटी वर्ड तो नहीं होगा, उसके लोग डिवाइड होंगे, तो इसलिए क्या लग गया यहाँ, प्लूरल वर्ब लग गया, इसलिए प्लूरल
पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज हो रहा है। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, तो देखिए प्लूरल हो गया। तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी है गाइस, यही सब चीजें बहुत हेल्प करेंगे आपको, राइट। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में चीज समझ लीजिएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, राइट। इसके साथ आर्टिकल ए एन भी आता है, राइट। क्यों, देखिए लगाया ही मैंने, अ ग्रुप ऑफ सबके आगे लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। इसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी समझना है हम लोगों को। इट रिफर्स टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ये किसी वर्ग को बताता है, किसी वर्ग, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, एनिमल का हो और थिंग का हो। जैसे मैं हूं, मेरे जैसे अगर 100 लोग खड़े कर दिया जाए तो आप 100 लोग के नाम नहीं जान रहे होगे, लेकिन आप ये जान रहे होगे सब मैन है, तो मैन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। वेमेन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, राइट। तो बॉय हो गया, चेयर हो गया, काउ, गोल्ड, राइस। देखिए गोल्ड भी कॉमन नाउन होता है जब जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, अभी मैंने बताया पीछे। राइस हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, कंट्री हो गया, एटसेट्रा। अब राइस होता है मान लीजिए, तो राइस क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। लेकिन आप मार्केट में गए, आपने कहा हमें इस ब्रांड का राइस चाहिए, हमें इंद्रासन चाहिए, हमें A24 चाहिए, हमें 224 चाहिए, राइट, हमें बासमती राइस चाहिए, तो अब ये ब्रांड हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो नाउन अपने कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देता है, कभी रट के आप नहीं निकाल सकते, कभी आप रट के नहीं निकाल सकते। देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा आयरन इज अ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो अब आपसे अगर पूछा जाए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो यूजफुल मेटल लिखा है यहां पर आयरन कौन सा नाउन है, तो अगर मैं देखूं उसको मटेरियल नाउन की दृष्टि से कि भाई आयरन क्या होता है, लोहा, तो ये मटेरियल नाउन भी है। लेकिन दुनिया में सारे आयरन को आयरन ही कहा जाता है, उस हिसाब से कॉमन नाउन भी है। अगर आयरन से कुछ बनाओगे तो मटेरियल नाउन बन जाएगा, जनरल कॉन्टेक्स्ट में भरोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। और आपको पता है जो प्रेस घर में किया था ना, उसको भी आयरन कहते हैं, तो अब तो वो आयरन हो गया, तो प्रॉपर नाउन भी बन सकता है कि भाई ये आयरन है। तो ये एक नाउन के देखिए कितने मीनिंग है ना। और किसी को टच करा दीजिए तो उसको फील होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग भी आ जाएगी, पेन भी होगा। तो ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन मैंने कहा एक सेंटेंस में देखिए कितने मीनिंग ये बता रहा है, ठीक है। चलिए, अब कॉमन नाउन में भी देखिए दो टाइप के कॉमन नाउन होते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन भी, जो मटेरियल नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन भी होते हैं। अब मटेरियल नाउन तो अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। एक ऐसे होते हैं जिनके आगे हम ए एन लगा सकते हैं, जैसे आ बॉय, आ गर्ल, आ चेयर, आ कार। लेकिन एक टाइप के कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, उनके पहले ए एन नहीं लग सकता। आ ऑयल नहीं बोल सकते, ए एन विल नॉट बी यूज, इनके पहले आ ऑयल नहीं बोल सकते, आ वाटर नहीं बोल सकते, आ न्यूज नहीं बोल सकते, आ मिल्क नहीं बोल सकते आप। तो इनके पहले आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉमन नाउन है, पूरी धरती पे ऑयल को ऑयल कहेंगे, वाटर को वाटर कहेंगे, न्यूज को न्यूज कहेंगे, मिल्क को मिल्क कहेंगे, गोल्ड को गोल्ड कहेंगे, लेकिन इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कॉमन नाउन दो टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट वी कैन ओनली फील, जिसको केवल फील किया जाता है, महसूस किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था ईमानदार तो दिखता है लेकिन ईमानदारी नहीं, दयालु तो दिखता है लेकिन दयालुता नहीं, टेस्ट केवल फील किया जाता है, कैडबरी चॉकलेट वाला एग्जाम्पल अभी बताया मैंने आपको। हैप्पीनेस, खुश तो दिखता है, खुशी नहीं। दर्द आप महसूस कर सकते हो, वो दिखेगा नहीं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज बताइए, जिस चीज को आप दुनिया में देख ही नहीं सकते, जिस चीज को देख ही नहीं सकते, क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके आगे आर्टिकल ए एन भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस चीज को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते उसके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उसका प्लूरल नहीं बन सकता। आप ये नहीं कह सकते ऑनेस्टीज, काइंडनेसेस, क्योंकि जब दुनिया में वो चीज है ही नहीं तो उसको प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं। उसको केवल फील किया जाता है। क्या किया जाता है, फील किया जाता है। इनके पहले इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, काफी 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 इंपॉर्टेंट चीज बताई हमने। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे गाइस हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, ठीक है। तो ये बेटा आज पहला पार्ट था नाउन का, जिसमें हमने फैक्ट देखे, काइंड देखे, राइट, ये सारी चीजें हमने देखी। नाउन का रोल देखा, कैसे वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद लिया होगा आपने क्लास का।
ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग अगली क्लास लेके मिलेंगे, राइट, अगली क्लास में, और हम लोग फैक्ट देखेंगे ना उनके, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।